चलिए अपना जो आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक है, जो टॉपिक मेनली आज डिस्कस करना है, अभी तक तो मैंने हल्का सा पिछला रिवाइज किया था। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो ये टॉपिक 11th क्लास में डिटेल में हो चुका है, लेकिन 12th में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इसको रिव्यू हम करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कंपेयरिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम इसकी सहायता से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो किसी दूसरे एलिमेंट का, किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर दे, यानी जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ले ले। हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीडाइज कर दे, दैट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेना, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज कर दे का मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे। तो जो इलेक्ट्रॉन ले ले तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका रिडक्शन हो जाए। इसकी बजाय रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस करने का मतलब जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि रिड्यूस करने का मतलब है उसे इलेक्ट्रॉन दे देना। तो जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर देगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो किसी दूसरे का रिडक्शन कर दे, जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले ले। सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है ऑक्सीडेशन। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए हमें दो एलिमेंट मिले, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। एलिमेंट ए की रिडक्शन पोटेंशियल थी -2, एलिमेंट बी की रिडक्शन पोटेंशियल थी -1.5। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू रिड्यूस अदर, टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी इन मैथमेटिकल टर्म्स। तो मैथमेटिकली अगर ए की रिडक्शन पोटेंशियल -2 है और बी की -1.5 है, तो हम कहेंगे कि बी की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ए की रिडक्शन पोटेंशियल से। यानी हम कहेंगे कि बी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी से ज्यादा है। तो हम यहां पर कहेंगे कि बी इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ए। और जो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकर होगा, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर अपोजिट। रिडक्शन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ले लेना, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे देना। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उसकी ठीक अपोजिट होगी। अगर बी ए से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है तो इट मींस बी ए की बजाय इलेक्ट्रॉन देने की कम रखता है। जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं वो नॉन मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा रखते हैं वो मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट बी इज मोर नॉन मेटेलिक देन ए। इस प्रकार से रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम एलिमेंट्स के मेटेलिक कैरेक्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको ब्रीफ करें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें जितने भी एलिमेंट दिए जाते हैं
वो सारे एलिमेंट रिड्यूसिंग पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की ऑर्डर में होते हैं। तो अगर हमें किन्हीं दो एलिमेंट्स की रिडक्शन कैपेसिटी को कंपेयर करना है तो हम उनकी रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे। मैथमेटिकली जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो जितना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उतना स्ट्रॉन्गर नॉन मेटालिक होता है, इसलिए B is more non-metallic than A, and therefore we can say electrochemical series can be used to compare both oxidizing and reducing character as well as metallic character। देखते हैं।